ये क्या हुआ? लगता है शेख जिन्नू तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं अलादी। तुम ठीक कह रही हो नचड़ी। शहजादी आपको नचड़ी चलो मेरे साथ जल्दी। हम आ रहे हैं, तुम जाओ। ठीक है जल्दी आओ। माफ कीजिएगा शहजादी, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद किया है। अब वो लौट आए। जी। अब तुम्हारे पाँव के लिए हम माफी चाहते हैं। जाने का वक्त आ गया अब्बू। अब्बू अब्बू। अरे मैं क्या अब्बू दिख रही हूँ तुझे? और तू कान में शीशा भर रखा है क्या? सुनो ना बच्चा क्या कह रहा है। हाँ बोल बोल बोल। अब्बू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सूली पर चढ़ाने जा रहा है। इतना डर या तो तेरी अम्मी से निकाह करते वक्त लगा था या आज लग रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, जिसकी शक्ल मनहूस हो ना वो अल्लाह को भी प्यारा नहीं हो सकता। बोलो मम्मी हम कहाँ हैं? वही 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 वही। कसम सोने की अशरफियों की, आप जैसा बहादुर तो महल का सिपाही ही हो सकता है। ए सिपाही ए आलम, नाज़नीन ये जानने की दरकार करती है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। अम्मी के सवालों का जवाब दीजिए ना मामू जान। गुल्लू मेरे बच्चे, इन्हें मामू जान मत कह, इन्हें मामू जान कहकर अपनी अपनी अम्मी के जज्बातों का मजाक मत उड़ा मेरे बच्चे। बहुत अच्छे जज्बात। क्या कहा गधे के बच्चे? मैंने नहीं कुछ कहा, अम्मी ने कहा। हाँ तो नहीं, किसी ने भी कहा। जनाब जनाब हमें यहाँ क्यों लाया गया है? वजह जानना चाहते हो? जरा नजरें घुमा के यहाँ वहाँ देख लो, वजह अपने आप मालूम पड़ जाएगी। अच्छा नजरें। तुम तीनों के तीनों गुनहगार हो। तुमने गद्दार के घर वालों को अपने घर में पनाह दी है। इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। तुमने हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपा है और अब हुकूमत की बारी है। चलो अब्बू को ले जाओ। जिनू 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 बेटे तुम अंगूठी छाप। जिनू कहाँ है? बड़ी शिद्दत से जिन को ढूंढ रहे हो? लो जिन हाजिर हुआ। जिनू कहाँ है? ये हलवा तुमने चिराग के जिन को अपने पास बुलाने के लिए बनाया था ना? वाह, तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो ना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, तो मेरी बेवकूफी भरी तरकीब में तुम कैसे फंस गए समझदार जिन? मिर्ची का हलवा तुम्हारी भी कमजोरी है ना? है, मगर एक लौती कमजोरी है।
तुम्हारे चिराग के जिन की तरह नहीं, जिसकी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। भाई, अम्मी, घर, जज्बात, उफ, कितनी कमजोरियां हैं। अगर मैं उसकी तरह होता ना, तो तुम्हारे जैसे किसी चिलगोजे को अपना भाई बनाकर बैठ गया होता। मेरे पास खुद का एक चिलगोजा भाई है, औरों की जरूरत नहीं है। तुम भाइयों के नाम पर दाग हो। मैं दाग हूं तो याद रखना, ये दाग इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। मेरे पास तुमसे लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे भाई जिनू को ढूंढना है, और उसको ढूंढने के लिए मैं कोई भी तरकीब निकाल ही लूंगा। अच्छा, कैसी तरकीब है? ऐसी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चलो चल। हुजूर, आपकी खिदमत में ये गद्दार पेश हैं। बताइए इन्हें क्या सजा दी जाए? कुछ नहीं। हुजूर, जनाबे आली, गुस्ताखी माफ, पर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गद्दार हम नहीं, वो रुखसार है ना, उसका शौहर उमर, वो गद्दार है। हमसे तो बस इतनी सी भूल हो गई कि उसकी बीवी और उसके बच्चे को रहम खाकर पनाह दे दी। वो हमारे घर में किराएदार हैं, बस इतनी सी गलती है हमारी। लेकिन अम्मी, वो दोनों भी गद्दार कैसे हो सकते हैं? वो लोग तो अच्छे लोग हैं ना। हाँ, वो अच्छे हैं, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं चैन से, हम यहाँ सड़ रहे हैं। अरे ना तेरी जबान बंद होती है, ना तेरी अब्बू की सांसें बंद होती है। जो हाथ आग को छुपाते हैं वो अक्सर चल जाया करते हैं। तुम लोगों ने गद्दार के घर वालों को पनाह दिया है, तो अब उसकी सजा तो मिलेगी। हुजूर, इस नाचीज को एक बार मौका देकर तो देखिए। अपने भाई की बीवी क्या और उसका लड़का क्या, मैं अपनी बीवी और लड़के को भी धक्के मारकर घर से क्या बगदाद से बाहर निकाल दूंगा। बगुला भैंस को घर से निकालेगा? वो यहाँ से बच के निकले तो सही, फिर तुम नहीं बचोगे, कसम सोने की अशरफियों की। जबान फिसल गई थी। तुम फिसलोगे? जनाब, मैं क्या कह रही थी, वजीर आला, बेटे की तुम तिल जाता है काम, ये रस्सी है या सांप? ए मेरी प्यारी रस्सी, दुनिया के किसी कोने में भीगे कच्चे बनियान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर उन्हें सुखाओ और मुझे छोड़ दो। जिनू तुम्हारी कैद में है ना, बताओ मुझे वो कहाँ है? चिराग का जिन कहाँ है मैं तुम्हें जरूर बताता, मगर तुम पहले इतने दर्द में हो
मैं तुम्हें और दर्द देना नहीं चाहता, दिल नहीं मानता। चिनू कहाँ है? उफ, कितने जिद्दी हो तुम। ठीक है, देख लो। चिनू, चिनू, निगाहें झुकाओ, निगाहें झुकाओ। माफी, माफी, माफी। रहम वजीर आला, रहम वजीर आला, रहम। बेगम, लगता है मौत आने वाली है। ये रुखसार चाची को रखने की सजा या फिर इनाम? अरे जो भी है रख ले। अब तक गद्दारों को रखा है, लेकिन अब आप गद्दारों पर नजर रखेंगे कि हर एक सांस, हर एक हरकत की मालूमात हमें आती रहनी चाहिए, समझे? खबरें आती रहेंगी, सांसें चलती रहेंगी। खबरें रुकी, सांसें भी रुकी। नहीं नहीं, खबरें नहीं रुकूंगी, खबरें मिलती रहेंगी, आप फिक्र न करें। अबूजान, शहजादी यास्मीन, आप तो हिंद गए थे ना अपने इलाज के लिए, और अभी तो आपके इलाज को 3 महीने और बाकी हैं, तो अब वापस क्यों लौट आए? बादशाह को खुद से ज्यादा अपने मुल्क की फिक्र होती है। हमें जैसे ही खबर मिली कि हमारे मुल्क बगदाद में किसी बुरी बुला का साया है, तो हम तुरंत वापस लौट आए। अब खबर सच है अब्बू? सच है। सच है तो फिर आपने हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी? वो हम आपको बादशाह, है मेरे बादशाह। हुजूर आला को अपने वफादार का सलाम। हम अब्बू को सारी बातें तन्हाई में तफसील से बताएंगे। फिलहाल हमें किसी पे यकीन नहीं है। अब्बू, आप यहाँ नहीं थे, फिर भी आपकी शहजादी ने आपके सारे फर्ज पूरे किए हैं। फिलहाल खतरा टल गया है। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, 1-2 दिन आराम कर लीजिए ना, फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। अति उत्तम, लेकिन हम इस पूरे मामले को तफसील से जानना चाहेंगे। जी। हमें अब्बू को सब सच बताना होगा, लेकिन अकेले में। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, हम इस मामले की
तह तक पहुंच जाएंगे। हम शेख ढीनो को ढूंढने तुम्हारे साथ नहीं जा पाए अलादीन। हमें माफ करना। उम्मीद है वो तुम्हें मिल गए होंगे। शहजादी यास्मीन, आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं या बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है? अबू, वो नहीं नहीं नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? कुछ ही देर में सबसे छुपकर आप कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे? अबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये महल हमारा है, लोग हमारे, हम इनसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर हमें कहीं जाना हुआ तो हम बताएंगे ना, ऐसे चोरों जैसे छुप के क्यों जाएंगे? क्योंकि आप शहजादी यास्मीन हैं। आपकी बहन महर की तरफ से हमें शिकायत भरा खत मिला है, जिसमें लिखा है कि आप दोनों की दिलचस्पी एक ही शख्स में थी। इसीलिए आपने उसे जबरदस्ती यहां से वापस भेज दिया। आपकी बहन महर की जो पसंद है, इतनी बुरी पसंद आपकी तो नहीं हो सकती। अबू, आप बहुत मजाकिया है। हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। जी अबू, लेकिन फिलहाल हमारे ख्यालों में सिर्फ मुल्क है, मोहब्बत नहीं। हमें आप पर नाज है। हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह, इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। जिनू, जिनू, जिनू कहाँ है? तुझे लगा चिराग के जिन को आजाद करना इतना आसान है। जरूरत के वक्त उसका साथ नहीं दिया, अब उसे तकलीफ में देखकर बुरा लग रहा है। याद रहे अलादीन, चिराग का जिन इस वक्त तुम्हारी वजह से तकलीफ झेल रहा है, और ये दर्द वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कमजोर और जज्बाती हो गया है। तुमने उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा सब तोड़ दिया। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की फुर्सत नहीं है अलादीन, क्योंकि अभी तो तुम्हें अपने दर्द से लड़ना है। तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे। लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहाँ ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिनू नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया।
गलत बात है। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें। क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? जीनू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें। क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? जीनू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा। अरे अभी अभी इस घर से जिन उड़ के निकला है, अब तुम आ रहे हो? तुम्हारे जिस्म पर एक भी खरोच नहीं है, उसने हमला नहीं किया तुम पर। इससे क्या पूछते हो? ये तो एक नंबर का झूठा है, भगोड़ा है। ये और इसकी अम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब मुसीबत आती है तो तुम दबा के भाग जाते हैं। जान ना पहचान, आप लोग तो मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। शराफत से बात कीजिए, कौन है आप? अरे तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम झूठे हो, गद्दार हो, और बगदाद के दुश्मन हो अपने बाप की तरह। आप लोगों के पास वक्त होगा शायद, लेकिन मेरे पास नहीं। मुझे काफी काम है, जाने दीजिए। अरे रुको, अरे अच्छा, सच चुप गया तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो? अरे देखते क्या मारो इसको। बच गए बेटे की तुम, फंस गए। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। हमें अब्बा हुजूर से झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम उन्हें कहते भी क्या? हम खुद ही नहीं जानते कि अलादीन और हमारे बीच क्या है। मेरे बारे में सोच रही हो? तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल के पास आया हूँ। मैं पास नहीं होता हूँ तो ये बहुत जोर जोर से धड़कता है। नहीं, जब तुम आ जाते हो ना, तब हमारी दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ आती है मुसीबत। शायद यही तरीका है तुम्हें अपने पास बुलाने का, मुसीबत। क्योंकि अलादीन मुसीबत में हो और नचने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुसीबत में हो, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। कोई भी? हाँ, कोई भी। तो ये जो कोई भी जनाब है, क्या इनसे भी तुम ख्यालों में बातें करती हो या फिर सिर्फ मुझसे ही? अरे भाई मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी। मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप हो गया, चल चुप हो।
मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी, मैं बेगुनाह हूँ। हम भी ना हमेशा काले चोर के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा वो हमें अपनी आंखों के सामने दिखता है। लेकिन आज हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ना ही वो हमारी आंखों के सामने है और ना ही वो किसी मुसीबत में है। आज हम उल्लू नहीं बनेंगे। भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ से ना हवा भी बाहर नहीं जा सकती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। और हाँ, कल तुम्हारी सुनवाई होगी। आका, चिरू, खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। आका मैं तुम्हारे सामने जरूर हूँ, लेकिन तुमसे बहुत दूर। चिरू तुम कहीं पे भी हो, मैं आऊंगा चिरू, मैं किसी भी कोने में आऊंगा चिरू। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो। भाई मेरे नया का मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा, मुझे बचा लो। चिरू, चिरू मुझे कोई सुराग तो दे जाओ चिरू। चिरू, चिरू मुझे बताओ तुम कहाँ हो चिरू, मैं क्या करूँ चिरू। चिराग, चिरू नहीं, चिरू। चिराग, मुझे चीनू तक पहुंचने के लिए पहले चिराग को ढूंढना होगा। आइए चाची जान, आइए। रुखसार, आओ आओ आओ। अच्छा किया गुल्लू, तू अपनी चाची को यहाँ लेकर आ गया। रुखसार बहन, अब बताओ ये घर कब खाली कर रही हो? अब्बू, चाची जान को यहाँ अम्मी ने बुलाया है। अम्मी, आप चाची जान को फंसाना चाहती थी ना, ताकि वो इसी घर में रहे। मेरे चांद के टुकड़े, फंस तो मैं गई हूँ इस बेकार आदमी से शादी करके। अरे अपनी बहन रुखसार को तो आज नाज़नीन मनाना चाहती है। रुखसार बहन, सब कहा सुना माफ। अब जो भी मैंने कहा भूल जाओ। अब से तुम इसी घर में रहोगी। ये भैंस कौन सी भीम बजाने लगी? अब्बू, आप अपना एक गंदा मुंह चमकाओ। रुखसार मेरी बहन, एक बात बताओ, अपनों की कही हुई बात का कोई बुरा मानता है भला? अपनों को तो सिर्फ ताने मारते हैं और भगोड़ा और गद्दार और क्या कहा था आपने? प्यारा। प्यारा? प्यारा नहीं अम्मी, मुफ्तखोर। मुफ्तखोर, मुफ्तखोर, ये सब कहकर बुलाते हैं, है ना? रुखसार मेरी बहन, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। माना कि मैंने तुमसे ऊल झलूल कुछ कह दिया, लेकिन दिल बड़ा रखो, मुझे माफ कर दो। जो भी मैंने कहा भूल जाओ। अब से तुम इसी घर में रहोगी और आज रात का खाना भी हमारे साथ खाओगी। हाँ हाँ चाची जान। भाभी के तेवर कुछ ज्यादा ही बदले लग रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। रुखसार, इतना भी क्या सोचना भला? जानती हो आज रात के खाने के लिए नाज़नीन ने क्या क्या तैयारियां की हैं? हिंदुस्तान के खास पकवान बना रही हूँ। खिचड़ी, जिसे पानी में औटा कर इसलिए नाज़नीन बना रही है ताकि तुम्हारी हलक में ना अटके। उसमें मिर्च मसाला भी नहीं है ताकि तुम्हें ठसका न लग जाए। ये सब नाज़नीन कर रही है तुम्हारे लिए, और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ बेगम? आखिरी अल्फाज बोलने हैं? नहीं ना, तो पीछे हटो। भाभी, हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया, और खाने पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात को मुलाकात होगी। जर्रा नवाजी।
अरे बेगम, ये क्या किया तुमने? वजीर आला हमें कच्चा चबा जाएंगे। घास की सूखी हुई तीली जैसे मेरे शौहर। वजीर आला ने क्या कहा? इन पर नजर रखना। अगर इनको घर से भगा दूंगी तो तुम्हें कौवा बनाकर ऊपर से नजर रखूंगी क्या? अगर वजीर आला की बात मानेंगे तो वजीर आला खुश, वजीर आला खुश तो हमारी पहुंच महल तक। जिन हाजिर हुआ। तुम कहाँ से आ गए? हम असली जिन को याद कर रहे थे, चिराग के जिन को। जिन की कीमत ताकत नहीं, वफादारी तय करती है आका। सर फिरे हाथी और वफादार चींटी के दरमियान सर फिरे हाथी की कीमत ज्यादा होती। अच्छा, तो मैं चींटी हूं, तो चींटी की पहेलियां आपको काटने आ रही है आका। किसको मिला खाना, किसको मिला फाका? कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा आका? हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो अलादीन की बात कर रहा था आका, आप तो बुरा मान गए। बच्चा पुराना, खिलौना नया है, जब से मिला है पवरा गया है। फिर से हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो चिराग के जिन और उसकी ताकत की बात कर रहा था। मेरी नजर में तो आप दुनिया के सबसे शातिर और शानदार आका है, पर अफसोस आप ही की नजर में आप दुनिया के सबसे बुरे आका, नए खिलौने से पवराए हुए बच्चे हैं। अच्छी बात नहीं है। क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि तुम इस निकम्मे को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दो। अभी लीजिए आका। ये क्या बना दिया तुमने? हम चाहते हैं कि तुम उसे ठोंग मारने वाला काला कौवा बना दो। गलती आपकी है। ठीक से दिया करिए। कोई बात नहीं, मैं आपके शातिर दिमाग को सलाम करता हूं और आपके हुक्म की तामील। अभी लीजिए। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। चिनू, तुम हो क्या? जिनू का आखिरी अल्फाज था चिराग। इसका मतलब मुझे चिराग ढूंढना है, मगर कैसे? ये तो किसी का घर है।
शायद ये जीनू का अगला इशारा है। शुक्रिया जीनू। ये किसका घर है और कहाँ? ये तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। पिटेगी तुम, ये तस्वीर तो धुंधला रही है। जिनू, ये घर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं इस घर को ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें ढूंढ लूंगा जीनू। मुझे नक्चड़ के पास जाकर उसे अपने साथ चलने को कहना होगा, क्योंकि अब वो भी जीनू का सच जानती है। इस मुहिम में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आज हम खुद ही छीन लेंगे। सुबह सुबह खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं हुजूर? मेरा मतलब है जरा संभल के, कहीं आपके ख्वाबों को आप ही की नजर न लग जाए। ए अंगूठी छाप, आका के ख्वाबों में आग लग जाए, दीमक लग जाए, लेकिन नजर न लगे। मैंने ठीक कहा ना आका? दूध देने वाली गाय लात भी मार दे तो बुरा नहीं माना करते। तुम कभी कुछ गलत कह सकते हो चिराग के जिन? शुक्रिया शुक्रिया। शायद आप समझे नहीं मेरे अकल के जादूगर आका। चिराग के जिन। जी आका। इस बुरी नजर वाले को तुम चमगादड़ बना दो। आका, ये बेइज्जती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी नहीं, चमगादड़ों की। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन सच कहें अब सब्र नहीं हो रहा हमसे चिराग के जिन, सब्र नहीं हो रहा। हमें बस जल्द से जल्द उस रास्ते की मालूमात हासिल करनी है जो हमें राज कायनात के बाकी राजों तक पहुंचाएगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। आका आप जो हुक्म करें मैं वो करूंगा। आका, मैं आपका वफादार जिन हूं। अपनी राज़े कायनात में मुझे भी राजदार बनाइए। चुप चुप, चप्पल चोर चुप। ये जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए मैं करूंगा। हाँ, जब आका फुर्सत में होंगे, पहेलियां सुलझाना चाहते होंगे, तो वो तुम्हें बुला लेंगे, है ना आका? अरे अरे अरे, दिल तोड़ दिया तुमने इस बेचारे का। देखो अंगूठी के जिन, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते उसे मुंह नहीं लगाते।
या अल्लाह, पहली बार जब मेरा घर उजड़ा मैंने सोचा कोई गुनाह किया होगा कभी शायद, उसी की ये सजा है। लेकिन दोबारा मेरा घर उजड़ा तो ये माँ उसे अपना नहीं तेरा गुनाह मानेगी। मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया, मैंने शिकायत नहीं की, पर अगर मेरे बेटे को मुझसे दूर किया तो ये माँ सह नहीं पाएगी। हमारे चीनू को घर वापस भेज दे, चीनू को लौटा दे अल्लाह। या खुदा, इस जिन्नात से बगदाद की हिफाजत करना। मेरे मौला, पिछले कुछ दिनों से जिन के कहर से राहत है, ये सुकून बनाए रखना। तू एक माँ को खाली हाथ नहीं लौटने देगा, तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरे बेटे को घर लौटा देगा। Hey!